नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार ने जांच की है और आपको बता दें कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीबीआई ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच बिहार के नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर छात्रों में आक्रोश भरा है। उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ी ने एनटीए पर सवाल खड़ा किया है, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार ने 22 जून की रात 9 बजे एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया और उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी अपॉइंट कर दिया। आज डीजी प्रदीप सिंह खरोला अपना पदभार संभालेंगे। उधर मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई फुल एक्शन में है, जहां सीबीआई ने कई टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, तो वहीं सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की है। ये एफआईआर एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिले कुछ रेफरेंस के आधार पर अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। आईपीसी के सेक्शन 120B और 420 समेत कई धाराओं में दर्ज की गई है। जब धांधली की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम बिहार के नवादा जिले के कसियाडीह गांव पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने सीबीआई की टीम पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि जब सीबीआई की टीम आरोपी फूलचंद के घर से वापस लौट रही थी, तभी घर वालों के साथ 200 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो लोग सिविल ड्रेस में मौजूद सीबीआई अधिकारी और पुलिस को नकली बताने लगे। टीम ने पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन लोग नहीं माने और हमला कर दिया। नवादा नगर थाने की महिला कांस्टेबल काजल कुमारी ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने काजल से भी बदतमीजी की। उसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना की खबर मिलने के बाद रजौली थाने के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीबीआई के 4 अधिकारियों को सुरक्षित निकाला। इस घटना में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग रेड करके निकलने लगे थे, तो उस समय कुछ पब्लिक ने वहाँ पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि क्या आप कौन है, कहाँ से है। फिर उनके द्वारा जो है सूचना दी गई रजौली थाने को। मुझे भी सूचना प्राप्त हुई। फिर हमने एसएस की गाड़ी और एसएस की गाड़ी और बहुत सारी गाड़ियाँ पूछी थी और फिर हम लोग सीबीआई की टीम को लेकर थाने पर आए और फिर वहाँ से संदेश कार्रवाई की। एक तरफ जहां सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, तो वहीं केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू कर दिया है, जिससे इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। साथ ही इन परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आएगी। मेरे ख्याल से ये त्वरित कार्य जो हुआ है, ये जो पीपल वाला इशू है, जो पर्सन वाला इशू है और जो प्रक्रिया वाला इशू है, वो इसको देखेगा। दूसरा, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है वो ये कि नीट यूजी और उसके अलावा जो नेट, इसमें जो इरेगुलरिटीज उनको दिखाई दी, उसको ये केस उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया। उधर आरजेडी नेता मनोज झा ने आरोप लगाया कि एनटीए फ्रॉड है। इस सरकार में गंभीरता का घोर अभाव है। जो आदमी बैठे बैठे क्लीन चिट दे दे, सड़कों पर बच्चे आए, उनका आक्रोश आया, उसके बाद कहानियां गढ़ने लगे कि थोड़ी विसंगति हम देखेंगे। अब क्यों कर रहे हैं आप? किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, नए लोगों को चार्ज दे रहे हैं। पीजी नेट की परीक्षा पोस्टपोन कर दी आपने, कई बार हुई है, फिर कर दी। सीएसआईआर की परीक्षा रद्द हो गई, यूजीसी नेट रद्द हुआ। ये एनटीए में फ्रॉड है। नीट परीक्षा में धांधली की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब नीट पेपर लीक गिरोह से जुड़े आरोपियों के कई रिश्तेदार और करीबी डॉक्टर्स की पुलिस तलाश कर रही है। पटना और रांची के मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे 10 पीजी डॉक्टर्स के नाम वांटेड लिस्ट में हैं। आरोप है कि एग्जाम पेपर को सेंटर से बाहर सॉल्व करने में इन डॉक्टर्स ने सहयोग किया था। नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए 6 आरोपियों को पुलिस ने पटना की डीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहाँ उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही बिहार में आर्थिक अपराध शाखा ने सन्नी, अलीशा कुमारी नगवाड़े, प्रिया कुमारी, प्रवीण कुमार, अमित कुमार, अंशुमन यादव, सोनू कुमार और त्रिशा कुमारी से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शाखा ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनमें से केवल 2 स्टूडेंट्स ही पहुंचे थे।
कि आप सब जानते हैं कि एनटीए के डीजी को हटाया गया है। एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है इसरो के एक्स चेयरमैन के अध्यक्षता में, और इस तरीके का सरकार का माइंडसेट है कि जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने करप्शन किया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर एक को गिरफ्तार किया। पूरी की पूरी ये मिली भगत है। अब ये साबित हो गया, कल इन्होंने डीजी को हटाया, महानिदेशक एनटीए की डीजी को हटाया। अब ये साबित हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है और पूरी तरीके से बच्चों का भविष्य खराब किया गया। मैंने आज बच्चों को बहुत ढांढस बंधाया। वो बच्चे आए थे, काफ़ी संख्या में थे। मैंने उनको ढांढस बनाया और कहा कि आप चिंता न करो, हम आपके साथ हैं। उधर यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार का कहना है, सरकार ने छात्रों के हितों की रक्षा और एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं की अखंडता की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। अब हमारे पास राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए का नेतृत्व करने के लिए एक नया महानिदेशक है। The government has taken proactive steps to protect the interests of the students and to protect the integrity of the examinations conducted by NTA. We now have a new Director General to head the National Testing Agency. आपको बता दें कि सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस समिति में वो लोग शामिल हैं जो आईआईटी प्रवेश परीक्षाओं के संचालन और उनके सुधारों में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसमें दो तरह से सिफारिशें प्रदान की जाएंगी। एक है एनटीए और उसके कामकाज का पुनर्गठन, और फिर परीक्षा के संचालन और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में शामिल प्रक्रियाओं के संपूर्ण पहलू को ये समिति देखेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें प्रदान करेंगी कि ये परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएं और उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। देर से ही सही, मोदी सरकार ने परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी पर सख्त कदम उठाया है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। लेकिन तमाम कार्रवाई के बावजूद छात्रों का गुस्सा चरम पर है। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर फिर से कराए जाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई एनटीए के कई बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है और जांच एजेंसी से हटाए गए एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध कुमार सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है। माना जा रहा है कि पेपर लीक के इस मामले में एनटीए की कुछ बड़ी मछलियां भी शामिल हैं, जिसके बारे में खुलासा होने पर इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।